दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना राजस्थान की है, जहाँ राजस्थान के जंगलों में एक महिला और पुरुष की मृत शव मिलती है। और जब पुलिस इन मृत शवों का जांच करती है तो पुलिस को यह मालूम चलता है कि इन शवों का प्राइवेट पार्ट जख्मी है, जिसमें से पुरुष का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का अपना ही गुरु, जो एक तांत्रिक होता है, वही इन दोनों के साथ इस तरह के घटना को अंजाम देता है। मगर सवाल उठता है कि आखिरकार उस तांत्रिक ने अपने ही शिष्यों के साथ ऐसा क्यों किया, और वे लोग उस तांत्रिक के पास किस काम के वजह से जाया करते थे। इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि क्या वह महिला पुरुष पति पत्नी थे या उन दोनों के बीच किसी तरह का अनैतिक संबंध था। आज की कहानी में इसी घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा करने के पीछे की वजह क्या रही थी। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो तांत्रिक द्वारा की गई इस तरह की बर्बरता को जान आपका भी कलेजा दहल जाएगा। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगंदा इलाके से, जहां पर एक राहुल मीना नाम का शख्स रहा करता था। और वह शख्स एक सरकारी स्कूल में अध्यापक का काम किया करता था। वह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया करता था। इस समय उस शख्स की उम्र करीब 30 वर्ष हो रही होगी और अब तक उस शख्स की शादी भी हो चुकी थी। और शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। मगर जैसे जैसे ही समय आगे गुजरता जाता है, उन दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो दोनों अक्सर किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ जाया करते थे। और अब यही चीज राहुल को परेशान करने लगी थी। राहुल जब भी अपने स्कूल से पढ़ाकर घर पहुंचता था और वह कुछ देर विश्राम करना चाहता था, तभी किसी न किसी बात को लेकर राहुल की पत्नी से झगड़ा हो जाया करती थी। और उसके जिंदगी में कभी सुख चैन और शांति मिल ही नहीं पा रही थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और वह किसी भी हाल में अपने परेशानी से उबरना चाहता था। तब उसे कुछ लोगों द्वारा मालूम चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से मन को शांति और परिवार को सुखी और समृद्धि मिलती है। फिर वह शख्स यानी राहुल उस जगह पर पहुंच जाता है और यह जगह भादीगुड़ा गांव के इच्छापूर्ण शेषनाथ भवानी मंदिर होता है, जहां पर कई सालों से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रहा करते थे। और इस बाबा के बारे में उस इलाके में यह बात विख्यात थी कि बाबा बहुत ज्यादा चमत्कारी हैं और उनके पास जाने से लोगों का दुखों का निवारण हो जाया करता है। और उस बाबा के पास काफी दूर दूर से लोग जाया करते थे और उनमें से कई लोगों का मानना था कि उनके जिंदगी में जो भी सुखी समृद्धि आई है, इन्हीं बाबा के कारण आई है। इसलिए उस जगह पर बाबा का काफी सम्मान और इज्जत था। बड़े बड़े लोग उनका आदर किया करते थे। और यही आशा लेकर राहुल मीना भी उस बाबा के पास पहुंच जाता है और अपनी जिंदगी में घट रही इन परेशानियों को बाबा को बतलाता है। फिर तांत्रिक बाबा उसके सारे परेशानियों को सुनने के बाद उसे यह आश्वासन देते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे जिंदगी के सारे दुख और कष्टों का निवारण कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए हर पूजा के विधि को संपन्न करना होगा और हर सोमवार तुम्हें मेरे पास आकर पूजा पाठ करना होगा। इसके बाद राहुल मीना हर सोमवार बाबा के पास जाना शुरू कर देता है और बाबा पास जाकर बाबा जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे वो पूजा पाठ किया करता था। इससे उसके मन को शांति और अच्छा भी महसूस होने लगता है। इसके साथ ही राहुल के अलावा
उस तांत्रिक बाबा के पास और कई भी लोग आते थे। उनमें से एक महिला भी आती थी जिसका नाम सोनू कुंवर होता है, और यह महिला भी बहुत पहले से ही बाबा के पास आया करती थी। और बाबा के पास आने से उस महिला के जिंदगी में भी कई परिवर्तन आए थे, और उस महिला को भी लगता था कि बाबा की वजह से उसके जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी। और जब दोनों उस बाबा के पास आते थे तो उन दोनों के बीच भी धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगता है। परिचय बढ़ने के साथ ही उन दोनों के बीच दोस्ती होती है। फिर दोस्ती के बाद उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और जब प्यार परवान चढ़ता है तो वो महिला सोनू कुंवर और वो शख्स राहुल मीना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। मगर इन दोनों के प्यार से एक शख्स को परेशानी थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का गुरु तांत्रिक भालेश कुमार होता है। इसके पीछे की वजह यह होती है कि तांत्रिक भालेश कुमार और वह महिला सोनू कुंवर के बीच पहले से ही रिश्ते होते हैं। मगर राहुल मीना के आने के बाद सोनू कुंवर तांत्रिक भालेश कुमार को छोड़ सोनू मीना के साथ अपने रिश्ते रखने लगी थी, और इस वजह से राहुल मीना तांत्रिक के फूटी आंखों से भी नहीं भाता था। मगर इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी उम्र 55 वर्ष थी, जबकि राहुल की उम्र उससे काफी कम 30 वर्ष का था। इसलिए स्वाभाविक था कि अब वो महिला उसे ना चाहकर राहुल के ही चाहेगी। तभी राहुल की जिंदगी में एक बड़ी घटना घटती है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि राहुल की अपनी पत्नी, जिससे राहुल की अक्सर झगड़ा हुआ करती थी, अब उसे धीरे धीरे राहुल पर शक होने लगा था। इसके पीछे का एक कारण यह भी था कि राहुल अब उससे झगड़ा करना बंद कर दिया था, और ना ही अब उससे कोई मतलब रखता था। और जब उसकी पत्नी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पति के जिंदगी में कोई दूसरी शख्स आ गई है, तो वह भी अपनी परेशानी लेकर उसी तांत्रिक के पास पहुंचती है जिसके पास पहले राहुल पहुंचा था। और तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद वह उसी तांत्रिक को अपनी सारी परेशानी बताती है। वह उस तांत्रिक को अपना नाम, पति का नाम और गांव की भी पता बताती है, जिससे वह तांत्रिक यह बात तुरंत समझ जाता है कि यह महिला जिस राहुल का नाम ले रही है वो राहुल कोई और नहीं बल्कि वही राहुल है जिसका सोनू कुंवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और यह बात जानते ही वह तुरंत उसकी पत्नी को राहुल के सारी करनी धरनी बता देता है, और उसे यह भी बताता है कि उसका प्रेम प्रसंग सोनू कुंवर नाम के महिला से चल रहा है। इसके बाद वह महिला अपने घर जाती है और अपने पति राहुल मीना से इस बात को लेकर झगड़ा शुरू कर देती है। और राहुल को जब मालूम चलता है कि यह बात उसके पत्नी को बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है, तो वह उस तांत्रिक के पास जाकर खूब गुस्सा करता है और उसे यह भी धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। मैं लोगों को बता दूंगा कि तुम्हारा पहले से सोनू कुंवर के साथ शारीरिक संबंध थे। और ऐसा कहने के बाद वह चला जाता है। राहुल के चले जाने के बाद तांत्रिक काफी डर चुका था, क्योंकि उसे डर था कि यदि राहुल ने यह सारी बात लोगों को बता दिया तो इतने सालों में जो मैंने कमाया है, जो मुझे इज्जत प्रतिष्ठा मिली है, वो सब कुछ खो दूंगा। लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, मेरा मान और सामान सब कुछ चला जाएगा। और इसी डर की वजह से वो राहुल और सोनू को मारने के लिए एक गहरी साजिश रचता है। क्योंकि राहुल और सोनू कुंवर पहले से ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, और वे एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते थे। और बस इसी बात का फायदा उठाते हुए तांत्रिक उन दोनों को सलाह देता है कि मेरे पास एक पूजा की विधि है जिसे संपन्न करने के बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। इसके बाद पूरी दुनिया मिलकर
तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती है और इस विधि द्वारा तुम्हारी शादी भी संपन्न कर दूंगा। मगर इसके साथ ही तांत्रिक उनके सामने एक शर्त भी रखता है। शर्त यह थी कि पूजा के विधि के दौरान तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाने होंगे, तब जाकर ये विधि पूर्ण होगी। और इस शर्त को मानने के लिए वे दोनों तैयार हो जाते हैं और 15 नवंबर 2023 को तांत्रिक इस विधि को पूरा करने के लिए गोगुंडा के पास के जंगलों में बुला लेता है और उनके आते ही वो अपनी तंत्र विद्या को शुरू कर देता है। लेकिन बुलाने से पहले उसने 50 फेविकोल की पैकेट खरीद ली थी। फिर उन सारे फेविकोल को एक बोतल में जमा कर लेता है और उसे छिपाकर जंगल में ले आता है। फिर वह अपनी पूजा की विधि शुरू करता है और अपने शर्त के अनुसार उन्हें संबंध बनाने के लिए कहता है, जिसपे सोनू कुंवर और राहुल मीना अर्धनग्न होकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तभी साधु विधि के बहाना बनाकर वह सारा फेविकोल उनके शरीर पर उड़ेल देता है, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से चिपक जाता है और वे दोनों दर्द से कहराने लगते हैं। वे जैसे ही एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं तो अलग होने की कोशिश में उन दोनों की चमड़ी उखड़ जाती है और शरीर से काफी खून बहने लगता है। तभी वह तांत्रिक अपने पास रखे एक चाकू से राहुल के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार करता है। फिर वह उस महिला के प्राइवेट पार्ट में भी कई बार वार करता है और उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर मार डालता है और दोनों के मरने के बाद वहां से फरार हो जाता है। और जब अगले दिन आसपास के लोगों ने इस बर्बरता को देखा तो वे काफी हैरान रह जाते हैं। कोई शख्स किसी के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है? और वे लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और सबूत जुटाने की कोशिश करती है, मगर पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था क्योंकि तांत्रिक ने वहां कोई भी सुराग नहीं छोड़े थे। तब पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए करीब आसपास के 50 सीसीटीवी को खंगाल लेती है। इसके साथ ही 200 लोगों से पूछताछ भी की जाती है, मगर पुलिस को भी यहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता है। तब जाकर पुलिस टेक्निकल टीम का सहारा लेती है और जब पुलिस सोनू और राहुल का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो उस पर उस तांत्रिक का कई बार किए गए कॉल का रिकॉर्ड मिलता है। और इसी शक के सहारे पुलिस सबसे पहले तांत्रिक को गिरफ्तार करती है और आगे पूछताछ करने के लिए अदालत से रिमांड पर ले लेती है। और जब तांत्रिक से पूछताछ किया जाता है तो पहले वह इन सारी बातों से इनकार कर रहा था, मगर पुलिस द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए रास्ते से ले जा रही थी तो गुस्साए लोग उसका रास्ता रोक जान से मारने की कोशिश करने लगे। तब यह तांत्रिक लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए यह कहते हुए माफी मांगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ना जाने मेरे हाथों से कैसे यह गुनाह हो गया, मैं तो लोगों का भलाई करना चाहता था। ये सारे आंसू उस तांत्रिक के घड़ियाल के आंसू होते हैं। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, ताकि आज के जमाने में भी लोग ढोंगियों और तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। आज के जमाना वैज्ञानिक युग है, हमें साइंस पर भरोसा करना चाहिए। और ऐसी सच्ची घटना की क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।